गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, मीरा को चित्तौड़ में आए कुछ मास बीत गए। मीरा को चित्तौड़ में आए कुछ महीने बीत गए। गिरधर की राग सेवा नियमित चल रही है। मीरा अपने कक्ष में बैठे गिरधर लाल की पोशाक पर मोती टाँक रही थी। कुछ ही दूरी पर मसनद के सहारे भोजराज बैठे थे। सुना है आपने योग की शिक्षा ली है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही आपके लिए सहज है। यदि थोड़ी बहुत शिक्षा सेवक भी प्राप्त हो तो यह जीवन सफल हो जाए। भोजराज ने मीरा से कहा। ऐसा सुनकर मुस्कुराकर भोजराज की तरफ देखती हुई मीरा बोली, क्या यह फरमा रहे हो आप? यह क्या फरमा रहे हो? चाकर तो मैं हूँ। प्रभु ने कृपा की कि आप मिले। कोई दूसरा होता तो अब तक मीरा की चिता की राख भी नहीं रहती। चाकर आप और मैं दोनों ही गिरधर लाल के हैं। भक्ति और योग में से कौन श्रेष्ठ है? भोजराज ने पूछा। देखिए, दोनों ही अध्यात्म के स्वतंत्र मार्ग हैं, पर मुझे योग में ध्यान लगाकर परम आनंद प्राप्त करने से अधिक रुचिकर अपने प्राण सखा की सेवा लगी। तो क्या भक्ति में, सेवा में योग से अधिक आनंद है? यह तो अपनी रुचि की बात है। अन्यथा सभी भक्त ही होते हैं संसार में। योगी ढूंढे भी ना मिलते कहीं भी। योगी तो ढूंढे भी नहीं मिलते। मुझे एक बात अर्ज करनी थी आपसे, मीरा ने कहा। एक क्यों 10 कहिए, भोजराज बोले। आप जगत व्यवहार और वंश चलाने के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। बात तो सच है आपकी, किंतु सभी लोग सब काम नहीं कर सकते। उस दिन श्याम कुंज में ही मेरी इच्छा आपके चरणों की चेरी बन गई थी। आप छोड़िए, इन बातों में क्या रखा है। यदि इनमें थोड़ा भी दम होता तो बात अधूरी छोड़कर वे मीरा की ओर देखकर मुस्कुराए। रूप और यौवन का यह कल्प वृक्ष चित्तौड़ के राजकुंवर को छोड़कर इस मूर्ति पर न्यौछावर नहीं होता और भोज शक्ति और इच्छा का दमन कर इन चरणों का चाकर बनने में अपना गौरव नहीं मानता। जाने दीजिए, आप तो मेरे कल्याण का सोचिए। लोग कहते हैं ईश्वर निर्गुण निराकार है। इन स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता, मात्र अनुभव किया जा सकता है। सच है क्या? समझ नहीं पाया। वह निर्गुण निरंकार निराकार भी है और सगुण साकार भी है, मीरा ने गंभीर स्वर में कहा। निर्गुण रूप में वह आकाश प्रकाश की भांति है, जो चेतन रूप से दृष्टि सृष्टि में व्यापक है। वह सदा एक रस है। उसे अनुभव तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। और ईश्वर सगुण साकार भी है। यह मात्र प्रेम से वश में होता है, रुष्ट और तुष्ट भी होता है, हृदय की पुकार भी सुनता है और दर्शन भी देता है। मीरा को एकाएक कहते कहते रोमांच हुआ। यह देखकर भोजराज थोड़े चकित हुए। उन्होंने कहा, भगवान के बहुत नाम रूप सुने जाते हैं। नाम रूपों के इस विवरण में मनुष्य नहीं जाता, मनुष्य भटक नहीं जाता। भोजराज ने कहा कि भगवान के बहुत नाम रूप सुने जाते हैं। नाम और रूपों के इस विवरण में
मनुष्य भटक नहीं जाता। भटकने वालों को बहानों की कमी नहीं रहती। भटकाव से बचना हो तो सीधा उपाय है कि जो नाम रूप स्वयं को अच्छा लगे उसे पकड़ ले और छोड़े नहीं। दूसरे नाम रूप को भी सम्मान दे और जो स्वयं को अच्छा लगे उसे पकड़ ले, छोड़े नहीं और दूसरे नाम रूप को भी सम्मान दे। क्योंकि सभी ग्रंथ, सभी संप्रदाय उस एक ईश्वर तक ही पहुंचने का पथ सुझाते हैं। मन में अगर दृढ़ विश्वास हो तो उपासना फल देती है। मीरा ने कहा। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक हृदय स्पर्शी साखी कि कितने सुंदर वार्तालाप मीरा ने कहे कि परमात्मा को कैसे महसूस किया जा सकता है, परमात्मा से कैसे जुड़ा जा सकता है। तो साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और जहाँ भी आपका हृदय प्रेम से किसी भी मालिक के किसी भी रूप से जुड़ जाए तो उसे थाम लीजिए, उसके हो जाइए, क्योंकि परमात्मा तो हर रूप में विराजमान है। जहाँ भी आपको संतुष्टि मिले, तृप्ति मिले, जहाँ भी आपको मालिक के उस रूप से प्रेम की अनुभूति हो, वहीं रुक जाइए, थम जाइए और मालिक से रिश्ता कायम कीजिए और बाकी सबका भी सम्मान कीजिए, क्योंकि परमात्मा के तो अनेकों अनेक रूप है। नमस्कार जी।